आज जम्मू का दौरा करने वाले हैं। दिल्ली से रवानगी के वक्त में तब्दीली हो सकती है। ऐसा अंदेशा है कि जो शेड्यूल तय है उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है। दरअसल जम्मू पहुंचने में हो सकती है ताखीर, घने कोहरे की वजह से हो सकती है ताखीर। जम्मू में फौजी अफसरान के साथ है मीटिंग और जम्मू में आज फौजी अफसरान के साथ मीटिंग में सलामती को लेकर वो जायजा लेंगे, सलामती की सूरत हाल का जायजा लेंगे। लेकिन जो अभी खबरें हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि आज उनकी रवानगी के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हो। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू का दौरा करने वाले हैं। दिल्ली से रवानगी के वक्त में तब्दीली हो सकती है। जम्मू पहुंचने में हो सकती है ताखीर, घने कोहरे की वजह से ताखीर मुमकिन है। जम्मू में फौजी अफसरान के साथ आज उनकी मीटिंग है। राजभवन में भी वो आज एक अहम बैठक में हिस्सा लेंगे और साथ ही फौजी अफसरान के साथ मीटिंग में सलामती की सूरत हाल के जायजा लेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसा समझा जा रहा था कि तकरीबन 11 बजे के आसपास 11:20 पे आज वो जम्मू पहुंचने, लेकिन जिस तरह से अभी मौसम का हाल है हो सकता है कि दिल्ली से रवानगी में उन्हें ताखीर हो। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर संदीप बोल। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है, बदलाव हो सकता है? देखिए, अभी जो शेड्यूल है वो उसी टाइम के हिसाब से है और तकरीबन 10 बजे के आसपास उनको यहाँ से टेक ऑफ लेना था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और फॉग है जिसकी वजह से कई सारी फ्लाइट्स भी जो है वो डिले हुई है, डाइवर्ट हुई है। तो जब तक फ्लाइंग कंडीशंस नहीं होंगी, हो सकता है तब तक जो है वो टेक ऑफ नहीं होगा। और अगर तब तक, क्योंकि 10 बजे के आसपास तक अगर फॉग ठीक हो जाता है या ऐसी हो जाती है कि टेक ऑफ हो, तो उस हिसाब से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ जरूर होगा। लेकिन फिलहाल समय में किसी तरीके की अभी तक नहीं है। अगर फॉग रहा बात है कि चेंजेस हो जी। संदीप, कोहरा जो है, जो फॉग है वो सुबह से काफी घना है पूरे नोएडा, दिल्ली या कह सकते हैं या उत्तरी भारत में। तो इस वक्त क्या स्थिति है, फॉग की स्थिति क्या है, जो विजिबिलिटी वो कितनी है? देखिए, विजिबिलिटी अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की विजिबिलिटी है। तो ऐसे में जो फ्लाइंग कंडीशन है, फ्लाइंग कंडीशन के हिसाब से फिलहाल कई सारी फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही हैं। कई सारे फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, लैंड नहीं कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट तकरीबन 35 के आसपास बताया जा रहा है कि फ्लाइट जिनको की रिशेड्यूल किया गया है या इधर उधर के एयरपोर्ट पे डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम है जम्मू पहुंचने का, वो फिलहाल अभी 10 बजे के आसपास का अभी बना हुआ है। अगर मौसम सही नहीं रहा तो हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा डिले हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से रवानगी जो उनकी रवानगी का शेड्यूल है, जो समय है, उसमें हो सकता है कि थोड़ी तब्दीली हो, चूंकि जो इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है उसकी वजह कर अगर फ्लाइंग कंडीशन नहीं है तो उसमें ताखीर हो सकती है। तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह वहां सलामती की सूरत हाल का जायजा लेंगे और वज़ीर दिफा फौज के आला अफसरों से मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे कि पुंछ में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता दिनों यानी जो 21 दिसंबर को वहां पुंछ में जो आतंकी हमले में 4 फौज के जवान शहीद हो गए थे, जिस तरह से आतंकियों ने फौज की गाड़ी को निशाना बनाया था, 2 गाड़ियों को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही लगातार पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और लगातार ऑपरेशन जारी है। आज 7वां दिन इस ऑपरेशन का। तो दहशतगर्द हमले के बाद से वहां सर्च ऑपरेशन जारी है और हालात इस वक्त कैसे हैं उसको लेकर लगातार जो है उसकी समीक्षा की जा रही है। 2-3 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी पहुंचे थे और आज वज़ीर दिफा वहां पहुंचने वाले हैं। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजभवन से और राजन वैद हैं टेक्निकल एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, फिर पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या जानकारी मिल रही है एयरपोर्ट सोर्सेज से, क्या कुछ पता चल पा रहा है? क्या राजनाथ सिंह के आने के शेड्यूल में जो समय है क्या उसमें कोई तब्दीली हो सकती है?
जी देखिए विशाल, कि अभी मैं टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और कुछ ही देर पहले गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर गया है, जिससे साफ हो जाता है। हालांकि उनको देरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये जो है ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अपने शेड्यूल टाइम के मुताबिक जो गाड़ियों का काफिला है, जो सिक्योरिटी उनका अमला है, वो यहाँ से अभी टेक्निकल एयरपोर्ट में गया है, क्योंकि 11:20 हमें बताया गया था कि उनको यहाँ जम्मू पहुंचना है। उसके बाद सीधे यही टेक्निकल एयरपोर्ट से ही उनको पुंछ जाना है और वहां पे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं सेना के, उनसे मुलाकात करनी है और उसके बाद वापस लगभग 2 बजे के लगभग जो है उनको वापस आना है जम्मू राजभवन में। उनको एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीट जो है वो करनी है, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज हैं उन सबसे जो है मुलाकात करनी है। और सबसे अहम 2 बातें हैं कि एक तो कोऑर्डिनेशन जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच होनी चाहिए, उस बात पे बल दिया जाएगा और उसके साथ साथ कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। जब भी कोई अभियान चलाया जाता है या कोई कैसो लॉन्च किया जाता है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है किसी इलाके में, तो इस बात पे भी ध्यान दिया जाए ताकि वहां पे किसी तरह का कोलैटरल डैमेज ना हो। और उसके साथ साथ ही अभी जो पुंछ में अभियान चलाया हुआ है, सेना ने अभी उसको विड्रॉ नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो आतंकवादी छुपे हुए हैं पीर पंचाल की घने जंगलों में, उनको भी ढूंढ निकालने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति अपनानी है, उस पे भी जो है वो बात होगी। और उसके साथ साथ जो अभी जिस तरह के हालात अब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसके बाद असेंबली चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अगर कोई फॉरेन टेररिस्ट अगर 30 से 35 यहाँ पीर पंचाल की रेंज में जम्मू सूबे में अगर मौजूद हैं, ये एक चुनौती है, चिंता की बात है, चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। उन तमाम बातों पे जो है वो ध्यान दिया जाएगा और एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि किस तरह से इस बात को सुनिश्चित बनाना है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात है वो आने वाले वक्त में जो है वो बिगड़ेंगे नहीं। क्योंकि पहले से ही अगर देखा जाए पिछले कुछ महीनों में जो हमारे सिक्योरिटी जवान हैं, जो हमारी सेना के जवान हैं, वो शहीद हुए हैं, उनको क्षति पहुंची है। क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी है आतंकवादियों का वो ये है कि घात लगा के हमला करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, यानी कि वो खड़े होकर मुकाबला नहीं करते हैं और अगले फिर कुछ दिनों के बाद जो है वापस इस तरह का घात लगा के हमला किया जाता है। तो इस तरह की जो उनका रणनीति है उसको रीस्ट्रेटेजाइज किया जाएगा, अपनी स्ट्रेटजी को, किस तरह से हम इस न्यू चैलेंज को जो है वो मीट कर सकते हैं। जिस तरह से गोरिल्ला जो वार है वो छेड़ी हुई है, छद्म युद्ध जो पाकिस्तान की तरफ से छेड़ा हुआ है पिछले 3 दशकों से, उसको किस तरह से काउंटर करना है और किस तरह से जो लोकल लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है, उनको एकदम हाथ में लेना है। क्योंकि लोकल लोग अगर उनका सपोर्ट अगर होगा सेना के साथ, तो आतंकवाद वहां जम्मू सूबे में पनप नहीं सकता है। क्योंकि पहले भी जब जम्मू रीजन में जब आतंकवाद को समाप्त किया गया था विशाल, तब लोकल लोगों ने ही जो है वो सूचना सेना को दी थी और सेना ने बहुत इफेक्टिव जो है अपने ऑपरेशन यहाँ जम्मू सूबे चलाए। बिल्कुल काफी अहम है उनका ये दौरा और आपसे हमें अपडेट मिलता रहेगा। हम एक बार फिर आप समीर भट्ट के पास जाना चाहेंगे। समीर, कितना अहम है ये दौरा? राजनाथ सिंह वजीर दिफा अगर जम्मू आ रहे हैं, वहां से वो पुंछ जाएंगे, राजौरी जाएंगे, तो ये दौरा कितना अहम है, क्यों है ये दौरा? देखिए ये अहम है, कई एंगल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि जिस तरह से हम सुबह से ही कह रहे हैं कि एक चैलेंज तो है सिक्योरिटी के सिनेरियो में। हालांकि कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में सही बात है कि बहुत हद तक इजाफा, बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन में। अगर आप 2016 के बाद जब बुरहान वानी की किलिंग हुई तो उस दौरान में 2015 से लेकर 2021 के बीच में आपने देखा कि कश्मीर वैली में दर्जनों आतंकवादी थे और दर्जनों आतंकवादी न सिर्फ जैश के थे बल्कि उसमें लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और कई ऐसे संगठन थे जो पनपे थे वहां पे। और हालात इतने खराब हो गए थे कि जो एक बड़ा कंसर्न बन गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ये अपने आप में सही बात है कि जिस तरह से फिर ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 और ऑल आउट 3 चलाया गया, जिसमें दर्जनों के करीब आतंकवादी और उनके कमांडर्स को मारा गया, आर्म्स और एमिनेशन उनसे रिकवरी हुई, तो कश्मीर वैली की सिक्योरिटी सिचुएशन तो बहुत हद तक इंप्रूव हुई। लेकिन
सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कश्मीर में जो दबाव पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस का आतंकवादियों पे, वो आतंकवादी कई लोग जो पीर पंचाल एरिया में शुपियां के बेल्ट से, कुलगाम के बेल्ट से, वहां से वो इन्फिल्ट्रेट करके वो वहां पुंछ और राजौरी में चले गए। और ये जो आतंकवादी हैं, जिसमें ज्यादातर कहा जा रहा है कि ये फॉरेन आतंकवादी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये बेसिकली कई लोग कई टाइम से कश्मीर वैली में भी हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल भी मानते हैं कि वहां पे उन्होंने, वहां पे जो दबाव था, उस दबाव की वजह से वो जम्मू आ गए। लेकिन जम्मू में आते आते जब पीर पंचाल एरिया में, खासकर राजौरी पुंछ में जब इन्होंने अपना एक बनाया, तो उसकी वजह से हालात खराब हो गए। और जब हालात खराब हो गए हैं, तो उसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का खात्मा किया जाए, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के जवानों की काफी अहम है। सही बात है, आप बता रहे हैं कि जो शिफ्ट है, जो स्ट्रैटेजी में बदलाव है आतंकियों की तरफ से भी, और पीर पंजाल के एरिया में जो अब घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं, इसको लेकर एक सार्थक हाई लेवल सिक्योरिटी मीट होगी और वज़ीर दिफा का पहुंचना काफी अहम कई मानों में है। बहुत शुक्रिया आपका समीर और राजन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज को अलर्ट कर दिया गया है। क्यों? इसलिए कि यह अलर्ट पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जंगल में दरअंदाजी के लिए आग लगाने के बाद किया गया है। इससे कबल भी पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी कराने के लिए खौर सेक्टर के जंगल में आग लगाई गई थी। ताहम इस वक्त फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए थे। फौज को मिले इनपुट के मुताबिक बड़ी तादाद में ट्रेन्ड दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी कराने के फिराक में है पाकिस्तान। तो ये वो तस्वीर है जो जिसने हालात को थोड़ा संगीन बना दिया है, और इसलिए सरहद के इस पार जो भारतीय सेना के जवान है काफी अलर्ट पर हैं। और कोशिश पाकिस्तान की दरअसल ये है कि इसके जरिए से, इसके बहाने से वो जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उन्हें सरहद के इस पार भेज सके। लेकिन फौज और सीमा पर जो हमारे जवान हैं वो बिल्कुल मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं। लेकिन ये जो हरकत है, इससे साफ मंशा जाहिर होती है पाकिस्तान के, किस तरह से वो चाहता है कि इन्फिल्ट्रेटर्स को इस पार भेजा जाए। और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा है कि उनके नुक्ते नजर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया है। गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान में किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने वाले, इनको क्या गारंटी है। नवाज शरीफ को पहले हटाया गया था, इमरान खान को हटा दिया, किसी दूसरे को बैठा दिया, किसको, भुट्टो को फांसी दे दी गई, और कुछ लोग जहाज में मारे गए। पाकिस्तान में किसी को भी फांसी हो सकती है और किसी को भी कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवाद को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर में और भारत में हालात खराब करने की कोशिश करता है। तो क्यों ये इतने उस पर फिदा है कि ये बार बार उसके साथ बात करने की वकालत करते हैं। देश में एक सरकार है, सरकार। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रतन मंदिर ज्वेलर्स में लूटपाट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, लेकिन अब तक किसी भी अपराधी की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। पूर्णिया के रानीपत्रा समेत कई गांव में शराब को लेकर पुलिस ने की छापेमारी, शराब की भट्टी को किया ध्वस्त, 3 लोगों को गिरफ्तार। बक्सर डीएम ने खुद सड़क पर उतरकर कई ट्रकों की चेकिंग, 20 से अधिक ट्रक को काटा जुर्माना। बेगूसराय के अंबा गांव में शराब बेचने की सूचना पुलिस को देने पर युवक ने किया हमला, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई मंडल कारा में बंद कैदी प्रदीप यादव के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने जेल में दूसरे कैदियों पर मारपीट का लगाया आरोप। गोपालगंज के बागबार गांव में तालाब से मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, घटना में जख्मी लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बेगूसराय के अहोक गांव में जमीन विवाद में मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज।
समस्तीपुर पुलिस ने ताजपुर थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 4 अपराधियों को लूट के सामान के साथ किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय के शिवनगर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर शदीद सर्दी की जद में है। कश्मीर में कई जगहों पर पारा मुसलसल 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। शदीद सर्दी और घने कोहरे के सबब सड़कों पर गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं। शदीद सर्दी से मामूलाती जिंदगी भी बहुत हद तक मुतासिर हो रही है। सरोश कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से ताजा और ज्यादा जानकारी के साथ। सरोश, कैसा मंजर है? किस तरह की ये जो कोहरे की चादर है वो कितनी घनी है, कितना इससे असर डाला है मामूलाती जिंदगी पर? बिल्कुल विशाल, आपको बता दें पहले आज 7वां दिन है चले कलान का। 1 हफ्ता हो चुका और अब जाके चले कलान के जो असरात हैं वो दिख रहे हैं जी। आज भी लगातार चौथे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 10 मीटर से ज्यादा नहीं है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं कम्यूट करने में। आप देख पा रहे होंगे इस वक्त बहुत ज्यादा घना कोहरा है। हालांकि अभी 9:15 के करीब वक्त हो रहा है और काफी सारे लोग जो है इस वक्त वो जो अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंच रहे हैं श्रीनगर, उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं। आपने अभी देखा होगा नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें वहां से भी अभी ट्रैफिक स्लो है। साउथ कश्मीर की साइड से भी जो श्रीनगर आने वाले लोग हैं इस वक्त ट्रैफिक की आमद जो है काफी ज्यादा स्लो है यहाँ पे जी। और जैसा हमने आपसे कहा था अभी इससे पहले कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, तो एक जो मजदूर तबका होता है वो सुबह सुबह आ जाता है काम के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं पहले गर्म रखना पड़ता है अपने आप को। आप देख सकते हैं इस वक्त हम कुछ लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, बात करने की। आप नाम बताएं अपना। अच्छा, आप यहाँ काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे? बहुत काम कर रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है उसको आग जलाता है। अच्छा, ये वनियो तुई कूता तकलीफ छ वनकन तो स्मार्ट सिटी हंद काम चलान प्रॉब्लम छ वनकन यमा वनल छ ज्यादा प्रॉब्लम छ यमा सर्दी छ लगान ठंडक छ बेछ गसान गाड़ी त मुश्किलात काफी नियारन वंदल छ आसान गाड़ी हुन छ बड़ जबरदस्त खतरा था आसान मा छ काफी लो छ पकान लेट त छ हेकान गसित कायम पेठन आसे तम पतन छ इस करान ये बर्दाश्त वो छ पनी मजबूरी छ। तो देखें किस तरह से आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो इस वक्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारा भी काम जो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है वेदर की वजह से। यूजुअली इन लोगों का काम 8 साढ़े 8 स्टार्ट होता है और कह रहे हैं कि खुद को कहीं ना कहीं ठंड से बचाने के लिए जो ये बेसिक रेमेडीज है वो ये ऑप्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे अभी आग जला के बैठे हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके मजीद अगर आपको बताऊं तो जो बाकी यहाँ पे इसके मजीद आपको बताऊं बाकी चैलेंजेस किस तरह के जो आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो वाटर पाइप्स है वो कहीं ना कहीं फ्रीज होना शुरू हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं पानी की भी दिक्कतें कुछ एरियाज में इस वक्त आ रही हैं क्योंकि टेम्परेचर जो माइनस हो जाता है उससे पाइप्स फ्रीज हो जाती हैं जी। और बाकी ओवरऑल कहें तो देखिए जो लोग हैं यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जो यहाँ के लोकल्स हैं वो प्रिपेयर हैं, वाकिफ रहते हैं इस वेदर से, तो कहीं ना कहीं तैयार है। लेकिन ये जरूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं भले वो पल्मोनोलॉजिस्ट के हैं डॉक्टर्स के हैं वो फॉलो करें। जी विशाल। सरोश, इन हालात में जबकि हालात इतने बदले हुए हैं, ऐसे में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से क्या कुछ इकदाम किए जाते हैं या किए गए हैं? विशाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा सवाल यह है कि इन बदले हुए हालात में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्या इकदाम किए गए? सरोज को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, हमारी कोशिश होगी फिर हम उनसे जुड़े, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मंजर साफ तौर पर बता रहा है कि लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, गाड़ियां सड़कों पर कम हैं और जिन लोगों को गाड़ियों के सहारे कहीं आना जाना है उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनका सफर ताखीर से पूरा हो रहा है और सर्दी इतनी ज्यादा है कि जगह जगह लोगों ने खुद को गर्म रखने के लिए कहीं पर लोगों ने अलाव जलाया हुआ है तो कहीं पर लोग रिवायती फैरन पहने नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का नोट लेते हुए और एक शिकायत की बुनियाद पर अनंतनाग पुलिस ने
रकबों में बिजबहाड़ा के एक मुबैना धोखेबाज साकिब बशीर गनाई को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर मुबैना जालसाज को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर अब्दुल बारी ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और आवाम से अपील की है कि वो ऐसे हथकंडों का शिकार न हो। डॉक्टर बारी ने कश्मीर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम पर भी तशवीश जाहिर की और लोगों से चौकन्ना रहने को कहा। पुलिस के बयान के मुताबिक मज़कूरा शख्स लोगों को धोखा देने और इनसे गैर कानूनी तौर पर रकम बटोरने में मुलविस है। पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऑनेस्ट ऑफिसर्स को सल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने विद इन 24 आवर्स में इसके खिलाफ एक्शन लिया और 294/2023 के अंडर FIR लॉन्च किया और इसको सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर कहीं भी मतलब ऐसे विक्टिम हो, इस केस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि ये बंदा कम से कम 2-3 साल तक जेल में रहे ताकि हमारे जनरल पब्लिक बचे। उसके अलावा जनरल पब्लिक से मेरी दरख्वास्त कि आप लोग इमोशनली ब्लैकमेल होते हो या आपको कोई भी थ्रेट देता है, किसी भी पावर को वो यूज़ करके आपको थ्रेट देता है या बच्चों को थ्रेट देता है या मतलब जनरल एजुकेटेड यूथ को थ्रेट देता है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उनको ऐसा मसला पेश आए तो वो सीधे पुलिस डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट डाले, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके। साइबर सेल है, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स है, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर्स है, वो उनके साथ मतलब बात करके उस मसले को आगे ले जाए। और झील वुलर में मेहमान आबी परिंदों का गैर कानूनी शिकार रोकने के लिए वुलर के इर्द गिर्द CCTV नस्ब किए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि वुलर में मेहमान आबी परिंदों का शिकार रोकने के लिए न सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं बल्कि वुलर में एंटी पोचिंग स्क्वाड ने भी अपनी गश्त बढ़ा दी है। हुक्काम का कहना था कि मेहमान आबी परिंदों के आने का सिलसिला जारी है और अब तक 30,000 से ज्यादा मेहमान आबी परिंदे आ चुके हैं। पोचिंग एक्टिविटीज होती थी, उस पर हमने कर्ब्स की है। लास्ट ईयर से आप जैसे जानते हैं हमने ऑलमोस्ट 12 गन सीज की है। तो इस साल हमने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लाया है। जो हमारा रेगुलर एंटी पाउचिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जो पेट्रोलिंग वगैरह होता है, इसके अलावा हमने CCTV इंस्टॉल किए हैं। CCTV से ये होता है कि हम राउंड द क्लॉक आप 24/7 आप उस पर वॉच रख सकते हैं। जो भी इलीगल एक्टिविटी होगी हमारे इनसाइट्स मिलेंगे तो हम उनको पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, माइग्रेटरी सीजन आ गया है और ऑलरेडी काफ़ी सारी बर्ड्स आ गए, 30,000 प्लस बर्ड्स ऑलरेडी आ गई है और कुछ रेयर बर्ड्स भी आना शुरू हुई है जो लास्ट ईयर भी आई थी और इस साल भी फिर से आई है। तो एक पॉजिटिव साइन है, हमारे जो रेस्टोरेशन काम किया हमने उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हल्का इंतखाब DH-पुरा के यारिखा इलाके में वर्कर्स मीटिंग मुनक़िद हुई। सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने वर्करों के जलसे से खिताब किया। इन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो जमात को मजबूत बनाएं। सकीना इत्तू ने इंतजामिया पर जोर देते हुए कहा कि देही इलाकों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गाड़ों के मुश्किलात हैं, लोगों ने यहाँ पे उसकी जो है डिमांड की हुई है। हम कोशिश करेंगे ये जो बहरी और अंडी सरकार है इस सरकार तक पहुँचाने के लिए। लोगों को बिजली का बिल जो है वो 1,000-2,000 लिया जाता है, लेकिन बिजली जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा आँख में चोली खेलती है। बिजली का नामो निशान इस इलाके में नहीं है। और टाउन हॉल टर्नबर्ग में टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। लोगों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। काफी तादाद में टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के लोगों ने शिरकत की। इन्होंने गंडोला के सेकंड फेज पर रिवायती तर्ज पर फ्री एंट्री दस्तयाब रखने का मुतालबा किया। अंद्राबी ने कहा कि टूरिस्ट गाइड्स को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हमने बहुत सारे मुसीबतें झेल ली हैं। सुबह गया था, हम ही गाइड थे जिन्होंने गंडोला को प्रमोट। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका लावेपुरा से एक बड़ी खबर। नेशनल हाईवे पर मुश्तबा शय मिली, ट्रैफिक रोक दी गई। BDS स्क्वाड को बुलाया गया, यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है। एक अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका लावेपुरा से बड़ी खबर है, जहां नेशनल हाईवे पर मुश्तबा शय बरामद हुई है। मुश्तबा यानी संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध चीज, वो कोई बैग है या कुछ और, लेकिन इसके वजह कर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो एक डाउट क्रिएट कर रही है। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका लावेपुरा से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे पर मुश्तबा शय मिली है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं
हमारा रिपोर्टर मुनीर। क्या जानकारी मिल रही है, इस वक्त सिचुएशन क्या है? देखिए विशाल, ये सुबह सवेरे जब पेट्रोलिंग होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उस दौरान यहाँ जो नेशनल हाईवे है, श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर ही लावेपुरा के मुकाम पर ये मुश्तबा शाही जो है वो यहाँ पे मिली है और उसके बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया है और अब बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उनको तलब किया गया है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इस वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो गैस सिलेंडर जैसा वहाँ पे कुछ शाये है, तो उसमें अब ये तहकीकात की जा रही है कि इसमें क्या होगा और क्या आईईडी हो सकती है या कुछ और हो सकता है। और ये ऐसे वक्त में ये सामने आया है जब वजीर दिफा जो है, मरकजी वजीर दिफा जो जम्मू कश्मीर के दौरे पे है और इससे पहले ये चीजें सामने आई है और अब जो नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक को फिलहाल रोक दी गई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है और उसके बाद जब ये तहकीकात की जाएगी उसके बाद ये देखा जाएगा ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। और ताहम जो नारबल और इसके गुलमर्ग हाईवे है या बारामूला का हाईवे है और इस बारामूला साइड में जो भी अंदरूनी रास्ते हैं और वहां से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है फिलहाल। और अब कुछ समय के बाद हमें पता चल पाएगा और क्या कुछ इसमें नजर आएगा तो वो आने वाला वक्त बताए। जी विशाल, तो क्या गाड़ियों की कतार आसपास लग गई है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, क्योंकि जब श्रीनगर से गाड़ियों को कुपवारा या बारामूला जाना हो तो ये एक वाहिद नेशनल हाईवे है या गुलमर्ग जो टूरिस्ट जाते हैं इसी रास्ते से ही गुलमर्ग की तरफ टूरिस्ट की आमदरफ्त होती है। तो इस सिलसिले में ट्रैफिक इस हाईवे पे काफी दबाव रहता है और इस सिलसिले में काफी तादाद में गाड़ियां जो है। बहुत शुक्रिया मुनीर आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो है इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।